शुरुआत करते हैं युद्ध से जुड़ी इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ट्रेनिंग, 200 लड़ाके ले रहे हैं जंग की ट्रेनिंग। इजरायली सेना ने कहा 7 अक्टूबर के हमले के पीछे ईरान का हाथ। आईडीएफ ने कहा हमास को हमले से पहले ईरान ने हथियार दिए, हमास को हमले से पहले ईरान ने ट्रेनिंग दी। इजरायली फौज को हमास की धमकी, हमास ने कहा हमारे लोग समंदर के भीतर भी बैठे हैं, समुद्र से निकल कर करेंगे हमला। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ के हमले में 3 हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हो गई। इजरायली सेना सीरिया में आसमान से पर्चे गिरा रही है। इजरायली सेना को पर्चे के जरिए सीरियाई अरब आर्मी को हमले की धमकी दी गई। रॉकेट हमला रोको नहीं तो बड़े हमले होंगे। इजरायल के हमले में हमास का एक और कमांडर तिसिर मुबाशिर की मौत। मोहम्मद दाइफ का राइट हैंड था तिसिर। शिनबेत और अम्मान की खुफिया जानकारी पर मिली कामयाबी। इजरायल के अश्केलोन पर हमास का रॉकेट अटैक। हमास के हमले के बाद अश्केलोन में एयर रेड अलर्ट जारी, बंकर में पहुंचे लोग। इजरायल और हमास जंग के बीच मिस्र का शक्ति प्रदर्शन। इजरायल बॉर्डर के करीब मिस्र ने दिखाई सैन्य ताकत, सैकड़ों टैंक और एडवांस हथियारों के साथ सैन्य परेड। सीरिया के कारफा शहर पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायल के हवाई हमले में 11 सीरियाई सैनिक घायल। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, रडार डिपो और गोला बारूद बर्बाद। जंग के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरोरी के बीच बड़ी बैठक। मीटिंग में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जिहादन नखलेह भी मीटिंग में मौजूद। वेस्ट बैंक कलकिल्ला शहर में हमास और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। हमास लड़ाकों ने इजरायली फोर्स पर फायरिंग की है। आईडीएफ में भी हमास लड़ाकों पर हमले की खबर है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पर हवाई हमला किया है। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को टारगेट करते हुए बारूदी बारिश की है। इजरायल के एयर स्ट्राइक में कई हमास के ठिकाने तबाह हो गए हैं। वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में इजरायली सेना हमास के ठिकाने पर अचानक हमला करती हुई नजर आई। हमले में कई हमास लड़ाके घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने 58 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया। हमास के ठिकानों पर एक साथ कई हमले, सैन्य मुख्यालय और सुरंगों को बनाया गया निशाना। हथियारों के गोदामों को तबाह किया गया। निगरानी सेंटर और वॉर रूम पर भी हमला। इजरायल हमास युद्ध की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने मध्य पूर्व में और अधिक आर्मी की तैनाती की। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 2 और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी भेजे हैं। वेस्ट बैंक के जनिन में फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना पर हमला किया। दोनों के बीच काफी देर तक हुई फायरिंग। इजरायली सेना पर बॉम्ब से हमला किया गया। इजरायली सेना ने 2 लोगों को यहां से गिरफ्तार भी किया है। इजरायली सेना ने खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने नुसीरत कैंप को बनाया निशाना। आईडीएफ का दावा, उसके हमले में 16 हमास के लड़ाके मारे गए। हमास के बचाव में उतरे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। कहा हमास आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि हमास अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अपनी जमीन के लिए हमास ने ये जंग छेड़ी है। इजरायल में घुसने की कोशिश कर रहे हमास के लड़ाकों पर इजरायली नेवल फोर्स ने हमला किया। नेवी के हमले में 10 हमास लड़ाकों की मौत। हमास के लड़ाके जिकिम और कर्मिया बॉर्डर से इजरायल में घुसने की कर रहे थे कोशिश। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर हमास को मिटाने की धमकी दी। नेतन्याहू ने कहा हमारा लक्ष्य हमास को मिटाना है। टास्क पूरा होने तक रुकेगी नहीं इजरायली फौज। तेल अवीव में फिर से रॉकेट से भीषण प्रहार। गाजा से तेल अवीव को किया गया टारगेट। आयरन डोम ने नष्ट किया रॉकेट। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जॉर्डन पहुंच गए हैं। मैक्रोन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों के बीच इजरायल हमास युद्ध को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई। इजरायल की सेना को मिली हमास की चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा दुश्मन एक बीमारी है, इसे खत्म करना होगा। चिट्ठी में लिखी सिर कलम करने की भी बात।
उत्तरी तेल अवीव पर हमास का हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। हमास ने गाजा की तरफ से रॉकेट दागे। एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट हमले को रोकने में रहा नाकाम। गाजा के एक शॉपिंग सेंटर पर हमले का भयावह वीडियो सामने आया है। हमले के वक्त शॉपिंग सेंटर में मौजूद थे तमाम लोग। हमले के बाद मॉल में भगदड़ मच गई। इजरायली सेना ने हमास लड़ाके का एक ऑडियो जारी किया है। लड़ाके ने 10 लोगों को मारने का दावा किया। अपने परिवार से बात कर रहा था हमास का लड़ाका।